नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़ आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज का आर्टिकल है मोबाइल के सच झूठ। वायरलेस फ़ोन से निकलने वाला विकिरण यानी रेडिएशन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी चिंता तो मोबाइल फ़ोन के आगमन से पहले ही आ गई थी, उस समय ही जब कॉर्डलेस फ़ोन इस्तेमाल होने लगे थे। मोबाइल फ़ोन जब आए तो यह कहने वाले कई मिल जाते थे कि इसे कमीज़ की सामने की बाईं जेब में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पीछे दिल होता है और मोबाइल का रेडिएशन आपको दिल का मरीज़ बना सकता है या आपके दिल की धड़कन को प्रभावित कर सकता है। 5G फ़ोन आया तो यह चिंता मोबाइल फ़ोन की डेटा स्पीड से भी ज़्यादा बढ़नी भी थी। इसके पहले के मोबाइल फ़ोन 0.7 से 2.7 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करते थे, जबकि 5G फ़ोन 80 गीगाहर्ट्ज़ पर। कुछ लोगों ने तो यह आंकड़ा देखकर ही हाय तौबा शुरू कर दी। हालांकि वैज्ञानिक यह समझाते रह गए कि यहाँ नॉन आयनिक रेंज है और इसका खतरा एक्सरे या कॉस्मिक रे जैसा नहीं है, मगर चिंता करने वाली इतनी आसानी से कहाँ मानते हैं। इस बीच 5G फ़ोन की संख्या और उनका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा और उन पर चलने वाले व्हाट्सएप जैसे माध्यमों में यह प्रचार भी बढ़ा कि कैसे दुनिया इसी फ़ोन की वजह से ब्रेन कैंसर की चपेट में आती जा रही है। हद तो तब हो गई जब एक समय यह कहा गया कि 5G टावर की वजह से लोगों को कोविड हो रहा है। वैज्ञानिक इस सब पर सिर्फ लीपापोती ही नहीं कर रहे थे, वे चिंतित भी थे। दुनिया भर में इसके कई गंभीर अध्ययन हुए और अलग अलग तरह के नतीजे सामने आए, पर चिंताएं और अफवाहें बदस्तूर जारी बढ़ती रहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे 5000 से ज़्यादा अध्ययन जमा किए, सबको संजोया, उनका पूरे वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया। ठीक यहीं पर एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कुछ दूसरे कैंसर की तरह ही हम ब्रेन कैंसर होने का कारण अभी भी ठीक से नहीं जानते। हमें नहीं पता कि कुछ लोगों को यह क्यों हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अध्ययन करने वाले कैंसर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुँचे कि मोबाइल फ़ोन या उसके टावर से निकलने वाले विकिरण से कैंसर होने का या उसका जोखिम बढ़ जाने का खतरा है। इसके लिए दिए जाने वाले तर्क काफ़ी कमज़ोर हैं। उनकी नज़र में यह खतरा उस तरह का नहीं है जितना कि इसे बताया जा रहा है। अब जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी तरफ से इस चिंता पर विराम लगाने की कोशिश कर दी है, तो क्या यह मान लिया जाए कि यह विवाद अब खत्म हो जाएगा? इसको लेकर सोशल मीडिया पर चलने वाली हाय तौबा अब सुनाई देनी बंद हो जाएगी? इसका जवाब देना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यह समस्या अब उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां ना तो वैज्ञानिकों का कोई बस चलता है, ना ही ऐसे अध्ययनों का। सोशल मीडिया के झूठ पर सच का प्रहार अक्सर बेअसर ही दिखाई देता है। हमने अतीत में भी देखा है कि लोगों ने बहुत मेहनत से सोशल मीडिया के झूठ का पर्दाफाश किया है, पर वह झूठ अभी तक उसी तरह प्रचार प्रसार में है। आपको उस पर यकीन करने वाले भी बहुत से मिल जाएंगे। ठीक यहीं पर एक बात और, विज्ञान अपने अध्ययन को लगातार जारी रखता है। उसे कभी लगा कि मोबाइल विकिरण से कोई खतरा है तो आपको सबसे पहले यह बात विज्ञान ही बताएगा, सोशल मीडिया नहीं। धन्यवाद।